हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको हाउस वायरिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बिजली का कोई भी कंपोनेंट है उसे चलने के लिए फेस न्यूट्रल की जरूरत होती है और हमारे घरों में ज्यादातर सप्लाई सिंगल फेस ही होती है जिसमें एक न्यूट्रल और एक फेस होता है। दोस्तों, वायरिंग करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने फेस और न्यूट्रल को समझ लिया उसके लिए वायरिंग आसान हो जाती है। बिजली से चलने वाली कोई भी चीज है जैसे ट्यूबलाइट, फैन या बल्ब, सभी में दो वायर की जरूरत होती है, फेस और न्यूट्रल। फेस और न्यूट्रल जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये कंपोनेंट हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारे बल्ब से दो वायर निकलते हैं, इसी तरह फैन से भी दो वायर निकलते हैं और ट्यूबलाइट से भी दो वायर आते हैं। अब हमारी जो मेन सप्लाई आती है उसमें भी दो वायर आते हैं, फेस और न्यूट्रल। ये मान लीजिए फेस है और ये न्यूट्रल है। अब यदि हम इन दोनों वायर को किसी भी कंपोनेंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो वो डायरेक्ट सप्लाई उसको मिल जाती है और वो जल जाता है। लेकिन घरों में ऐसा नहीं होता है, इनको कंट्रोल करने के लिए स्विचेस लगाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों में से कोई भी एक वायर आप एक साथ कनेक्ट कर दीजिए। जैसे बल्ब में से हम इस वायर को ले लेते हैं और फैन में से हम इस वाली वायर को ले लेते हैं और ट्यूबलाइट में से हम इस वाली वायर को ले लेते हैं। ये हमारा कॉमन पॉइंट हो जाता है। अच्छा, ये जो तीनों वायर हमने एक साथ इकट्ठी की हैं, इनको हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे। सॉरी, हम इसे न्यूट्रल बना देते हैं और इसे फेस कर लेते हैं। कोई भी वायर आप किधर भी रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, हमने इन तीनों में से एक एक वायर को लेके हमने उसे न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। अब हम तीनों कंपोनेंट को फेस सप्लाई देंगे। तो फेस देने से पहले हम इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें एक स्विच लगा देते हैं। जैसे देखिए, ये यहां से बल्ब आ रहा है और यहां पे हमने एक ऑन ऑफ स्विच लगा दिया है इस तरीके से, और यहां से ये फेस वायर निकल के इसमें चली जाती है। तो जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब आपका जल जाएगा। न्यूट्रल 24 घंटे आता रहता है। अब यहां पर हमारा स्विच लग गया है, तो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे ये हमारा बल्ब जल जाएगा। ठीक इसी तरह हम फैन में और ट्यूबलाइट में भी स्विचेस लगा देते हैं। ये फैन की वायर हमने इसमें लगा दी है और यहीं से फेस उठकर इसमें चला जाएगा। अब हम ट्यूबलाइट में भी स्विच लगाएंगे। ये ट्यूबलाइट में हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया है और ये देखिए, ट्यूबलाइट की जो दूसरी वायर है इसमें आएगी और यहां से जो ये फेस है, फेस सप्लाई उठ के इसमें चली जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी कंपोनेंट है जो चलने के लिए फेस न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल तो सभी को डायरेक्ट मिल रहा है। देखिए, यहाँ से तीनों में न्यूट्रल डायरेक्ट गया है और हमने जो फेस वायर है उसमें एक स्विच लगा दिया है। तीनों में देखिए, तीनों के फेस वायर में हमने एक स्विच लगा दिया है। अब हम इन स्विचेस को बोर्ड में फिट करेंगे और फिर वहां से देखते हैं किस तरीके से वायर निकलती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक बोर्ड बना रखा है जिसमें एक सॉकेट है और इसमें 4 स्विचेस लगे हुए हैं। ये यहाँ पे सप्लाई आई हुई है जिसमें फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग है। ये हमारा फेस वायर है, ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा अर्थिंग है। तो यहाँ से हम सबसे पहले फेस को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि बल्ब से दो वायर निकली हैं, उनमें से एक वायर स्विच में लगी हुई है, इसी तरह फैन से और इसी तरह ट्यूबलाइट से। तो देखिए, हम उसी तरह से कनेक्शन कर देते हैं इसके। ये हमने इसकी एक वायर उठा के इसमें लगा दी है स्विच में। इस फैन से जो दो वायर निकली थी उसमें से हमने एक वायर यहाँ पे, और जो ट्यूबलाइट से वायर आई थी उसमें से एक वायर हमने यहाँ पे लगा दी है। अब यहाँ पे हम इसकी जो दूसरी वायर आ रही है न्यूट्रल, उन सबको हम एक साथ इकट्ठा करते हैं। देखिए, ये न्यूट्रल है तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक इसी तरह इसकी न्यूट्रल को आप या तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे तो आप इसको यहीं ले आइए, और ठीक इसी तरह इसकी न्यूट्रल को भी आप यहाँ पे ले आएंगे। तो ये हमारा कॉमन पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। और ये आपने देखा होगा, ज्यादातर जो कमरे होते हैं उनमें फैन बॉक्स होता है इस तरीके से। उस फैन बॉक्स में से चारों तरफ पाइप गया होता है, जो लेंटर में, जो सीलिंग में फैन बॉक्स लगा होता है। तो हर दीवार पे ये चारों तरफ दीवारें होती हैं, तो हर दीवार पे एक पॉइंट दिया गया होता है ट्यूबलाइट के लिए, बल्ब के लिए, या कोई भी फैंसी लाइट आप लगा सकते हैं। तो उसमें से दो वायर आती हैं, सभी में से दो वायर, 4 वायर निकलती हैं।
हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इसमें से 2 वायर आ रखी हैं, तो हम इसमें से एक वायर को यहीं पे रख लेते हैं, और इसमें से आ रही है, जैसे यहां से एक वायर आई तो इसको हमने यहीं रख लिया, इसमें से आई तो इसमें से भी हमने एक वायर को यहीं पे रख लिया, और जो इसमें से आ रही है तो इसमें से भी एक वायर को हमने यहीं पे रोक लेते हैं, और ये तीनों वायर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। फिर इन सभी में से एक वायर हम सीधी बोर्ड में उतार देते हैं इस तरीके से। अब ये जो यहाँ पे कॉमन पॉइंट बना है, इसमें भी एक छोटी सी वायर लगा के हम बाहर निकाल देते हैं, और यहीं से एक मेन वायर आती है। ये जो 2 वायर हैं ये हम पंखे के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो आपने देखा ना, ये जो कॉमन पॉइंट है ये ज्यादातर फैन बॉक्स के अंदर ही होता है। अगर हम सभी वायर न्यूट्रल की जो हमने यहाँ पे छोड़ दी हैं, इन सभी को हम फैन बॉक्स तक लाते हैं, तो इस पाइप में इतनी जगह नहीं होती कि सभी वायर एक साथ आ जाएं। इसलिए हम न्यूट्रल को यहीं पे छोड़ देते हैं, और तीनों को, चारों को, जितने भी न्यूट्रल हैं उन सबको कॉमन नहीं कर देते हैं, और फिर एक वायर न्यूट्रल की उतार के हम नीचे ले आते हैं। तो देखिए, हम इसमें से एक वायर न्यूट्रल की उतार के हम नीचे ले आते हैं, और उसको हम, जो सॉकेट होता है उस पर लिखा रहता है लाइट और न्यूट्रल, तो आप जिधर उसमें न्यूट्रल लिखा हुआ है उसमें कनेक्ट कर दीजिए। ये पिन आपस में जुड़ी हुई रहती है सॉकेट की। अब हमें इस पावर बोर्ड को सप्लाई देनी है, तो देखिए हम किस तरीके से देंगे। हम यहां से फेस उठाएंगे, और सबसे पहले तो हमें इन चारों को आपस में या तो लूप बना दीजिए इस तरीके से। अगर लूप नहीं बनाना चाहें तो हम एक सीधी वायर इस तरह से भी डाल सकते हैं इसमें। देखिए, हम एक सीधी वायर छील के इसमें डाल देंगे। अब हम यहां से फेस उठाएंगे, और किसी भी पॉइंट में आप इसको यहां पे लाके स्क्रू के साथ टाइट कर दीजिए। अब देखिए, यहां से सभी स्विचेस में फेस पहुंच गया है। यहां से न्यूट्रल उठाएंगे और इस वाले पॉइंट पे ले जाके हम लगा देंगे, तो हमारे सॉकेट में न्यूट्रल पहुंच चुका है। अब सॉकेट में फेस की जरूरत है, तो फेस हम इसको यहां से देंगे। ये जो पहला स्विच होता है सॉकेट के बराबर में, इसमें से ऊपर से एक छोटी सी वायर हम यहां पे डाल देंगे। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, इसमें न्यूट्रल तो पहले से ही है और इसको फेस मिल जाता है, तो हम इसमें सॉकेट में जो भी हमारा कंपोनेंट होगा, जो भी हम लगाएंगे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज या कुछ भी आप चलाने के लिए लगाते हैं, तो वो हमारा चलने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। इस वायरिंग डायग्राम को देखकर, समझकर हम लोग घर की वायरिंग इजीली कर सकते हैं। अब इसमें कई बार फॉल्ट आ जाते हैं घर की वायरिंग में, तो देखिए वो किस तरीके से आते हैं। ज्यादातर फॉल्ट हमें इस न्यूट्रल में देखने को मिलते हैं। ये जो कॉमन होता है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है, ये फैन बॉक्स के अंदर होता है, ये कई बार जल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई वायर एक साथ इकट्ठे होते हैं और हम उनको प्लास से टाइट करते हैं, तो समय के साथ इनमें थोड़ी बहुत लूजनेस आ जाती है, जिसकी वजह से ये लूज हो जाते हैं और स्पार्क करने लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पंखे का तार ही यहाँ से छूट गया, या किसी भी बल्ब या फैन या ट्यूबलाइट को सब न्यूट्रल नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमें सबसे पहले तो इसको चेक करना है। इसके देखिए, अगर यहाँ पे लूजनेस है या कोई तार हटा हुआ है, तो आप इसमें लगा दीजिए। और दूसरा फॉल्ट इसमें आता है स्विचेस जलने का। यहाँ पे देखिए, ये स्विचेस हैं, स्विचेस की बैक साइड है जहाँ पे 2 स्क्रू टाइट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्क्रू लूज रह जाता है, तो वहां पे स्पार्क होकर स्विच गर्म हो जाता है, जिससे कई बार स्विच में आग भी लग जाती है, जल भी जाते हैं। तो जब भी हम काम कराएं या इलेक्ट्रिशियन कोई भी काम करे, तो इनका ध्यान रखें, इनको अच्छे से टाइट करें, ताकि कोई लूजनेस ना रहे, स्विच हमारे गर्म ना हो, स्विच हमारे सेफ रहे। तो साथियों, आशा करता हूं ये वायरिंग डायग्राम आपकी समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।